नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 17 फरवरी से परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं, तो उसके मद्देनजर यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए व्यूअर हैं, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाता नहीं है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है। फॉर्मिक अम्ल है ना, इसका सूत्र होता है CH3COOH। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? तो पहला मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम होता है मेथेनोइक अम्ल। फिर प्रश्न संख्या दूसरा है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ऐसा ऑप्शन हमें देखेंगे तो सी में दिखाई पड़ रहा है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। प्रश्न संख्या 52, एल्काइन कौन है ना? एल्काइन, तो एल्काइन हम कह सकते हैं कि ऐसा कार्बनिक है ना, कार्बन कंपाउंड जिसमें कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये एल्काइन में आएगा। और इसमें अगर देखें तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2, एक इधर से और एक इधर से, तो ये एल्काइन है और इसका सूत्र होता है C2H2। तो ऐसा ऑप्शन हमें ए में दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 53 कहता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ शुगर। तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपको पता है C12H22O11। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहता कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। तो एसिटिलीन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने ट्रिपल बॉन्ड होते हैं? एसिटिलीन आपको फिर से याद दिला दूं, वही कार्बन 1 2 और 3। इसे हम कह सकते हैं कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो श्वसन का जब हम अध्ययन करते हैं रिस्पायरेशन का, तो उसके अध्ययन के लिए कौन सा बीज यूज लाते हैं? तो वो सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। तो श्वसन के अध्ययन के लिए हम लोग आमतौर पर अंकुरित बीज लाते हैं। ये अंकुरित बीज सजीव होते हैं। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव का जो किडनी है वो किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो किडनी का संबंध सीधे सीधे उत्सर्जन से है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी, भोजन, एमिनो एसिड, ऑक्सीजन। तो पौधों में जाइलम जो होता है जल यानी पानी के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो जाइलम होते हैं, जाइलम मुख्य तौर पर जल के वहन के लिए जिम्मेवार होते हैं, ये जाइलम। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब हम सांस के बाहर कौन गैस लेते हैं? सांस के बाहर जब हम छोड़ते हैं तो कौन गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, रिलीज होती है। फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित किया जाता है? फल जब पकाते हैं उसके लिए कौन सा गैस यूज में लाया जाता है? ऑक्सीजन, जिबरेलिन, एथिलीन और साइटोकाइनिन। तो फल को पकाने के लिए हम लोग आमतौर पर एथिलीन गैस यूज करते हैं। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है कहलाता है। तो जहाँ पर जानकारी हासिल किया जाता है उस न्यूरॉन के उस हिस्से को डेंड्राइट कहते हैं। आपने पिछले कक्षा में ये वाला पढ़ा होगा, न्यूरॉन जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसका
तो ये डेंड्रॉइड का रहता है, ये वाला पार्ट। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? Which of the following is आपातकाल इमरजेंसी हार्मोन? एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, पाराथायरोमोन, कैल्सिटोनिन। तो एस्ट्रोजन, ये एड्रेनलिन जो है ये आपातकालीन हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया उल्टी, अत्यधिक लारना, दिल की धड़कन, चबाना। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये आपके इच्छा पर डिपेंड करता है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन और 245 दिन। आपको याद रखना है जो गर्भावधि होता है वो आमतौर पर 9 मंथ होता है और एक मंथ में 30 दिन, 9 या 270, तो 270 दिन ए दिखाई पड़ रहा है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1973, 1984, 1971, 1983, तो 1985 में शुरू हुआ गंगा एक्शन प्लान। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? ईस्ट, प्लाज्मोडियम, अमीबा। तो अमीबा में द्विखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, जबकि ईस्ट में मुकुलन होता है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी&सी। डायरिया पेट से संबंधित है, टीबी और निमोनिया दोनों फेफड़ा से संबंधित है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य जो होता है वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपोटेंशन, हृदयाघात, हाइपरटेंशन, पक्षाघात। तो ब्रेन टेंशन का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है? ऐसा कौन सा पौधा है जो परजीवी है? बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु, कवक। कस्कुटा ये परजीवी है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में क्या पंप करता? फेफड़ा, नीले, आलिंद, इनमें से सभी। तो वो आलिंद पंप करता है, आलिंद। प्रश्न संख्या 71, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा जो होता है उसमें किस प्रकार का जनन होता है? मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, बीजाणुजनन। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। जनन संचारित रोग है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो जनन संचारित रोग जो होता है सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, तो इसका मतलब डी हो जाएगा। सही सही। हाँ, अगर आप नए भी बने तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। फूल जो होता है उसका सबसे बाहरी भाग होता है बाह्य दलपुंज। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ए में एंटीबॉडी बी, बी में एंटीबॉडी ए होता है, तो ए में एंटीबॉडी बी होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को निम्नलिखित में कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन, सोमेटोस्टेनिन। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो इंसुलिन कंट्रोल करता है। पादप वृद्धि हार्मोन है? जिब्रेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो पादप का वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन है। हार्मोन स्त्रावित होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्त्रावी ग्रंथि से, नालिका से, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो है अंतःस्त्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड से स्त्रावित होता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो मनुष्य के जो मुख गुहा होता है माउथ में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाए जाते हैं।
ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, तो हो जाएगा सी 3 जोड़ा। एंड्रोजन है एक प्रकार का कौन सा हार्मोन? मेल हार्मोन, फीमेल पाचक रस, पैराथायरॉइड हार्मोन। तो एंड्रोजन जो है एक फीमेल हार्मोन है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मटर को अपने प्रयोग के लिए आपको पता है किसने चुना था? कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, किसने चुना था इसका? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट के माध्यम से इसका जवाब दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।